नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कामायनी के श्रद्धा सर्ग की प्रारंभिक पद्यांश की व्याख्या पढ़ी थी। इसी क्रम में आज हम उनके कुछ और आगे के काव्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। व्याख्या में हम देखेंगे कि इसमें कवि ने श्रद्धा के लालिमा युक्त और कांतिमय मुख का वर्णन करते हुए कहा है कि आह वह मुख पश्चिम के व्योम, कि काले रंग के बालों से घिरा हुआ श्रद्धा का वो लालिमा युक्त मुख ऐसा दिखाई देता था मानो पश्चिम के व्योम, सांध्यकालीन व्योम यानी आकाश, सांध्यकालीन पश्चिम की ओर आकाश में घिरते हो घनश्याम, काले काले बादल घिरे हुए हो। अरुण रवि मंडल का अर्थ है लाल रंग का सूर्य मंडल, भेद यानी चीरकर, छवि धाम मतलब अपार सौंदर्य से युक्त, अर्थात काले रंग के बालों से घिरा हुआ श्रद्धा का लालिमा युक्त मुख ऐसा दिखाई देता था मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले काले घनश्याम यानी काले बादल घिरे हुए हो और अरुण रवि मंडल उनको भेद और लाल रंग का सूर्य मंडल उन काले बादलों को चीरकर अपार सौंदर्य से युक्त, छवि धाम यानी अपार सौंदर्य से युक्त हो रहा आकाश में शोभायमान हो। अब हम देखते हैं इसका विशेष में सर्वप्रथम तो आह शब्द के द्वारा श्रद्धा के मुख पर छाए हुए अनंत सौंदर्य की ओर जो कवि ने संकेत किया है वह देखते ही बनता है। इसके अतिरिक्त रंग सादृश्य के आधार पर काले बालों की तुलना उन्होंने घनश्याम से और श्रद्धा के मुख की स्वाभाविक लालिमा की तुलना अरुण रवि मंडल से की है। इस प्रकार से रंग सादृश्य के कारण ये दोनों ही उपमान योजना सुंदर प्रतीत होती है, परंतु अरुण रवि मंडल श्रद्धा के सुंदर और कोमल मुख के लिए सांध्यकालीन सूर्य जैसे उपमान जो है वो अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होते। सामान्यतः प्रसाद जी को भी इसमें कठिनाई अनुभव हुई होगी, परंतु इसी कारण से उन्होंने सांध्यकालीन सूर्य के साथ छवि धाम विशेषण को जोड़ा है, जिसका अर्थ है अपार सौंदर्य से युक्त। यहाँ पर नीचे की पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ ही श्रद्धा के तेज एवं ओजपूर्ण मुखमंडल और लालिमा युक्त मुखमंडल का एक संश्लिष्ट बिंब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अगली पंक्तियां देखिए। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, फोड़कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अशांत। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। नव इंद्र नील लघु श्रृंग का अर्थ है नीलम के पहाड़ की छोटी चोटी। फोड़ कर धधक रही हो कांत, कांत यानी सुंदर। एक लघु ज्वालामुखी अचेत, लघु यानी छोटा, अचेत का अर्थ है शांत या विस्फोट रहित, और माधवी रजनी अर्थात बसंत ऋतु की रात्रि, और अशांत का अर्थ है बिना थके हुए निरंतर या लगातार। अब देखिए व्याख्या। श्रद्धा के अरुण रवि मंडल के अतिरिक्त नव यौवन की लालिमा से युक्त उनका मुख ऐसा लगता था
मानो, नीचे से देखेंगे हम, माधवी रजनी में अशांत, मानो बसंत ऋतु की रात्रि में एक लघु ज्वालामुखी, एक छोटा सा शांत ज्वालामुखी, नव इंद्र नील लघु संग, नीलम के पहाड़ की किसी नई और छोटी चोटी को फोड़कर धधक रही हो, कान सुंदरता के साथ लगातार धधक रहा हो, किंतु उसमें किसी प्रकार का विस्फोट नहीं हुआ हो। अब विशेष पर देखिए, कवि ने यहाँ पर श्रद्धा की नीली वेशभूषा के लिए या नीली वेशभूषा की तुलना उनके नव इंद्र नील लघु संग यानी नीलम के पहाड़ की छोटी चोटी से की है, तो उनके लालिमा युक्त मुख की तुलना उन्होंने एक लघु ज्वालामुखी से की है, वो भी लघु ज्वालामुखी से उसे की है। परंतु कवि का यह सादृश्य योजना जो है वो परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि सामान्यतः नारी के कोमल और सुंदर मुख के लिए अब तक कवियों के द्वारा कमल, चंद्रमा आदि उपमानों का ही प्रयोग किया जाता रहा है। किसी ने भी नारी के कोमल और सुकुमार मुख को ज्वालामुखी के सदृश नहीं कहा है। इसके अतिरिक्त इस मान योजना के द्वारा नारी के सौंदर्य संपन्न मुख का कोई रूप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होता, बल्कि एक क्रोध, लघु ज्वालामुखी से एक क्रोध और उग्रता से भरे हुए मुख का चित्र उपस्थित हो जाता है। अतः यह उपमान जो है वो सौंदर्य चित्र उपस्थित करने में अधिक उपयुक्त दिखाई नहीं देता। फिर भी कवि ने इसका प्रयोग एक अत्यंत तेजोमय एवं लालिमापूर्ण मुखमंडल का सौंदर्य प्रस्तुत करने के लिए संभवतया किया है। एक अन्य बिंदु इसका है, यहाँ पर है या कि नव नील इंद्र लघु श्रृंग, यानी प्रारंभ में उन्होंने श्रद्धा के मुख की तुलना के लिए काले बादलों और अरुण रविमंडल से उनकी लालिमा की तुलना की है, अथवा यहाँ पर याकी आया है तो यहाँ पर संदेह अलंकार भी है, याकी के कारण संदेह अलंकार भी है, और ज्वालामुखी मुख में ज्वालामुखी की कल्पना के कारण, लालिमा युक्त मुख में ज्वालामुखी की कल्पना के कारण वस्तुत प्रेक्षा अलंकार भी है। अगला देखिए, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। तो आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अंश यानी कंधा, अवलंबित यानी अवलंबित का अर्थ है कंधे पर आश्रित या कंधे पर पड़े हुए। नील घन शावक से अभिप्राय है नीले रंग के घन शावक यानी छोटे छोटे बादल। सुधा अमृत और विदु अर्थात चंद्रमा। अब देखिए कि श्रद्धा के उस कांतिपूर्ण मुख के समीप ही घिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके कोमल और घुंघराले बाल घिरे हुए थे, अंश अवलंबित जो पीछे की ओर उसके कंधों पर फैले हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा ज्ञात होता था नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, कि जैसे नीले रंग के छोटे छोटे सुकुमार बादल अमृत को भरने के लिए चंद्रमा के समीप घिरे हुए हों। विशेष में देखिए, यहाँ कवि ने काले बालों की तुलना नील घन शावक से की है और मुख की तुलना विदु अर्थात चंद्रमा से की है। यह सादृश्य योजना सर्वथा उपयुक्त है, सुंदर एवं चित्ताकर्षक है और एक प्रकार से श्रद्धा के रमणीय मुख का एक सजीव बिंब हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इसमें कवि ने इन उपमानों में रंग साम्य का, गुण साम्य का और प्रभाव साम्य का भी बराबर ध्यान रखा है। इसलिए यहाँ पर अलंकार औचित्य के भी दर्शन होते थे, जो कि इससे पूर्व के व्याख्या खंड में
हमें प्रतीत नहीं होते। विधु को सुधाकर कहा जाता है और उसका एक नाम सुधा दीक्षित भी है। और विधु यानी चंद्रमा को नारी के सुकुमार और कोमल मुख का प्रसिद्ध उपमान भी कहा जाता है। अतः मुख के समीप बालों के घिरे रहने को बादलों का विधु के समीप सुधा भरने के लिए घिरे हुए कहना एक अत्यंत सजीव एवं उत्कृष्ट कल्पना का द्योतक है। इसमें पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूर्णोपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमा के चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द उपस्थित हों। नीचे की पंक्तियों में नील घन शावक से सुकुमार में नीले रंग के छोटे छोटे बादल जो है वो उपमेय है, से वाचक शब्द है और सुकुमार साधारण धर्म है और श्रद्धा का मुख जो है वो उपमेय है। इसी प्रकार से अगला देखिए, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान, अधिक अलसाई हो अभिराम। श्रद्धा के स्वाभाविक लालिमा युक्त होठों पर छाई हुई उसकी मधुर एवं उज्ज्वल मुस्कान का वर्णन इन काव्य पंक्तियों में किया गया है। कवि कहते हैं कि श्रद्धा के लालिमा युक्त होठों से सुशोभित उसके कांतिपूर्ण मुख पर जो मृदुल और मंद मुस्कान छाई हुई थी वो ऐसी प्रतीत होती थी जैसे नीचे की पंक्तियों से लीजिए, अरुण की एक किरण अम्लान, अरुण अर्थात सूर्य, प्रभातकालीन उगता सूर्य के लिए अरुण कहा जाता है। अम्लान मतलब उज्ज्वल या शुभ्र, अलसाई आलस्य के साथ पड़ी हुई, रक्त किसलय करते लाल रंग की नवीन और कोमल पत्तियां अथवा कोंपले, और मुस्कुराहट, मुस्कान यानी मुस्कुराहट या मुस्कान, वह ऐसी जान पड़ती थी मानो अरुण की एक किरण अम्लान, प्रभातकालीन या उदय होते हुए सूर्य की कोई एक उज्ज्वल किरण रक्त किसलय पर ले विश्राम। आविष्कार देखिए, रक्त किसलय यानी नई नई कोंपलों पर विश्राम कर रही हो और वही अधिक अलसाई हो अभिराम, और वही अंगड़ाई लेती हुई अलसा रही हो। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने श्रद्धा के स्वाभाविक लालिमापूर्ण होठों की तुलना रक्त किसलय नवीन कोमल पत्तियों से की है और श्वेत और मंद मुस्कान की तुलना बाल सूर्य की एक उज्ज्वल किरण से की है, अमलान किरण से की है। यह रंग साम्य एवं प्रभाव साम्य की दृष्टि से यह योजना अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ी है। इन उपमानों के द्वारा एक प्रकार से कवि ने श्रद्धा के मुख पर छाई हुई मुस्कुराहट का एक मर्मस्पर्शी एवं अलंकृत बिंब, दृश्य बिंब हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया है। और पूर्व के काव्यांशों की तरह यहाँ पर भी वस्तुत प्रेक्षा अलंकार है। अगला देखिए, नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। पहले कठिन शब्दार्थ देखिए, नित्य यौवन छवि से अभिप्राय है चिर यौवन का सौंदर्य, दीप्त यानी सुशोभित या दैदीप्यमान, करुण कामना मूर्ति का अर्थ है करुणा से भरी हुई कामना की मूर्ति, स्पर्श का आकर्षण से अर्थ है छूने या आलिंगन करने अथवा लंबे समय तक अपने समीप रखने की अभिलाषा जागृत करने वाली, और जड़ यानी भावनाहीन, और स्फूर्ति यानी चेतना अथवा जागृति। तो देखिए, यहाँ पर कवि ने श्रद्धा के दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उसे देखकर ऐसा ज्ञात होता है जैसे कि नित्य यौवन छवि से होती,
कि वो अनंत काल तक रहने वाले यौवन के अलौकिक सौंदर्य से दीप्त यानी सुशोभित है या दैदीप्यमान है, अर्थात वह चिर यौवना है। विश्व की करुण कामना मूर्ति और उसकी भोली भाली प्रतिमा ऐसी जान पड़ती है मानो वह संसार भर की करुण भावना से भरी हुई कामना की साक्षात मूर्ति हो, कामना की साक्षात या साकार मूर्ति हो। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण श्रद्धा के उस आकर्षक छवि को देखकर हर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उसे प्राप्त करने, उसे छूने या उसका आलिंगन करने की स्वाभाविक भावना जागृत हो सकती थी, क्योंकि प्रकट करती जो जड़ से स्फूर्ति, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति है, ये जड़ से नहीं, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, अर्थात कहने का प्रय क्योंकि उस अलौकिक सौंदर्य में जड़ अर्थात भावनाहीन व्यक्तियों के हृदय में भी स्फूर्ति यानी चेतना या जागृति उत्पन्न करने की अपूर्व क्षमता थी। यह तो था इसका अर्थ। अब देखिए विशेष। यहाँ कवि ने श्रद्धा को अलौकिक सौंदर्य से ओतप्रोत दिखाकर उसे विश्व की करुण कामना मूर्ति कहा है, अर्थात ये कहा है कि श्रद्धा संसार की समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाली एक देवी है। इसका सुंदर चित्रण ऋग्वेद में भी मिलता है। यहाँ पर भी श्रद्धा को सभी प्रकार की कामना की पूर्ति करने वाली और सभी कार्यों को संपन्न करने वाली देवी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त श्रद्धा का दूसरा नाम कामायनी भी है, जिसका अर्थ है काम या कामना का आयन या आश्रय। अतः कामना मूर्ति कहकर कवि ने श्रद्धा के कामायनी नाम की सार्थकता की ओर भी संकेत कर दिया है और संभवतः इसी नाम पर प्रस्तुत ग्रंथ का नाम भी कामायनी रखा गया है। यहाँ कामना मूर्ति में रूपक अलंकार और अन्य पंक्तियों में वस्तुत प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उषा की पहली लेखाकांत माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठे सलज्ज, भोर की तारक द्युति की गोद। यहाँ पर कवि ने नव यौवन की स्वाभाविक लालिमा से भरे हुए श्रद्धा के मुख पर जो उज्जवल मुस्कान छाई हुई है उसी का वर्णन करते हुए कहा है कि वो ऐसी जान पड़ती है। नीचे की पंक्तियों से लीजिए, कैसी जान पड़ती है? उषा की पहली लेखाकांत, जैसे कि वो प्रभातकालीन सूर्य की उज्जवल किरण हो। पहली लेखाकांत मतलब उज्जवल किरण। माधुरी से भीगी मतलब माधुर्य से परिपूर्ण। भर मोद का अभिप्राय है आनंद एवं उल्लास से परिपूर्ण। मद भरी मतलब मस्ती से परिपूर्ण। और सलज्ज मतलब लज्जा युक्त। और तारक द्युति मतलब तारों की आभा। तो वह ऐसी जान पड़ती है नीचे से लेके मानो प्रभातकालीन भोर यानी प्रातःकाल, प्रभात काल की तारों की आभापूर्ण गोद में माधुरी से भीगी भरमोद, माधुर्य से डूबी हुई, भरमोद यानी आनंद एवं उल्लास से भरी हुई, मद भरी यानी मद भरी यानी मस्ती से युक्त और सलज यानी लज्जा से युक्त उषा की पहली उज्जवल किरण शोभायमान हो। पहली लेखाकांत उषा की पहली उज्जवल किरण शोभायमान हो। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने श्रद्धा के लालिमा युक्त होठों एवं यौवन की अपूर्व छवि से दीप्त मुख पर छाई हुई उज्जवल मुस्कान का एक सजीव दृश्य बिंब उपस्थित किया है, जिसमें होठों के लिए उषा, मुस्कान के लिए कांत किरण, लेखा कांत यानी कांत किरण,
दांतों के लिए तारक द्युति की गोद जैसे उपमान प्रयुक्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, उस किरण को उन्होंने माधुरी से भीगी, मौत से भरी हुई, मद भरी और सलज कहकर श्रद्धा की मुस्कुराहट में भरे हुए माधुर्य, उल्लास, मद एवं लज्जा का भी निरूपण किया है। अतः यह अलंकृत बिंब विधान अत्यंत ही अद्वितीय है। इस सौंदर्य चित्र में मुख्य मुस्कान के लिए अद्भुत कल्पना की गई है। अतः पुनः वस्तुत प्रेक्षा अलंकार है। अपने अगले व्याख्यान में हम चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम कर्मभूमि की तात्विक विवेचना पढ़ेंगे। धन्यवाद।